Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain the role of language in developing the nationalist sentiment in Europe। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लैंग्वेज का क्या रोल था नेशनलिस्ट की फीलिंग को इमर्ज करने में पूरे यूरोप में। तो लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया वो आप यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ लैंग्वेज इन क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जैसे कि व्हेन रशिया ऑक्युपाई द पोलैंड द पॉलिश लैंग्वेज वाज बैन एंड इट वाज रिप्लेस बाय द रशियन लैंग्वेज। देखो क्या होता है ना, रशिया एक बहुत बड़ा देश था, अभी भी है, और रशिया ने कैप्चर कर लिया था पूरे पोलैंड को। ठीक है, तो जब उन्होंने पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया, उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, तो रशियन लोगों को पता था कि जब तक लोगों से उनकी लैंग्वेज नहीं छीनी जाएगी तब तक उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कहीं ना कहीं बनी रहेगी। इसलिए रशिया ने सबसे पहले उनकी लैंग्वेज पे अटैक किया। किनकी? पॉलिश लोगों की, पोलैंड के लोगों की लैंग्वेज पर अटैक किया और पॉलिश लैंग्वेज को कम्प्लीटली बैन कर दिया। सारा का सारा काम रशियन लैंग्वेज में होने लगा और धीरे धीरे फिर जो पोलैंड के लोग थे वो अपनी पॉलिश लैंग्वेज को भूलकर रशियन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिए। ठीक है, तो देखा आपने कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग को एकजुट करने के लिए कैसे लैंग्वेज को एक टारगेट किया गया। नेक्स्ट है इन 1831 एंड आर्म्स रेबेलियन अगेंस्ट द रशिया टुक प्लेस। यानी कि रशिया के अगेंस्ट में एक आर्म रिबेलियन होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है। थ्रू द रिबेलियन वॉज क्रश। हालांकि रशिया एक, क्योंकि पता है मैंने आपको, बहुत बड़ी कंट्री है, तो वो उस रिबेलियन को क्रश कर देती है, दबा देती है, बट इट हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द पीपल एंड द लर्न कम्युनिटी ऑफ द पोलैंड। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया ऊपर कि रशिया ने कैप्चर किया था पोलैंड को। अब पोलैंड के लोगों को भी भाई गुस्सा आया कि हमारे देश को तुमने कब से कब्जा करके रखा हुआ है, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और रशिया के अगेंस्ट में एक आर्म रिबेलियन शुरू कर दिया। बट क्योंकि रशिया पावरफुल था तो रशिया ने उस पूरे रिबेलियन को क्रश कर दिया। बट इन दी एंड रशिया के पोलैंड के लोगों के ऊपर इसका एक बहुत ही फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ा, कॉन्सिक्वेंस पड़ा, और उनके अंदर अपने आप को लेकर एक नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा मजबूत हुई कि हमारा एक देश है पोलैंड जिसको हमें रशिया से आज़ाद करना, चाहे रशिया हमें कितना भी दबा ले। ठीक है, मैनी मेंबर ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगिन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ द नेशन रेसिस्टेंस। और इस तरीके से जो पोलैंड के क्लर्जी थे, क्लर्जी मतलब कौन होते हैं? जो चर्च के पोप फादर एंड पास्टर्स होते हैं, वो क्लर्जी होते हैं। तो उन क्लर्जी लोगों ने पोलैंड की जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसका इस्तेमाल पोलैंड के लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को फील करने के लिए किया और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को इमर्ज किया अपने इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देके। तो एक तरीके से लैंग्वेज को उन्होंने अपना हथियार बना लिया था। तो इस तरीके से भाषा एक बहुत मुख्य रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलिज्म को इमर्ज करने में और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।